हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 6 है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपका कोई सजेशन या कोई डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 4.5% ऑफ 800 डिवाइड बाय 0.5% ऑफ 640। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप जल्दबाजी में या एग्जाम प्रेशर में क्या करेंगे, आप इसको ऑफ हटा के 100 8 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 0.5% ऑफ 640 या फिर 4.5 मल्टीप्लाई 100 800 5 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज हट के, और 640। आप ऐसे करेंगे, लेकिन ये जो तरीका है ये आपका गलत है। आप इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में बात आती है बोर्ड मास की, यानी बोर्ड मास की। पहले ब्रैकेट, दूसरा ऑफ, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ऑफ है, यानी पहले हमें पार्ट में करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, यानी 4.5 परसेंटेज हट के 100 ऑफ 800, ठीक है। दूसरा पार्ट 0.5 परसेंटेज हट के 100 ऑफ 640। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो मल्टीप्लाई 800, पॉइंट हटा के 3 जीरो मल्टीप्लाई 640, 0 से 0 कटा, 5 20, 2 से 10 32, यानी 3.2 आया हमारा इसका। ये आएगा हमारा 2 0 2 0, 2 4 जा 2 5 जा 5, 9 जा 45, 9 4 जा 36, ठीक है। अब बात है 36 डिवाइड बाय 3.2, क्योंकि बोर्ड मास में डिवाइड बाद में आता है, तो 36 डिवाइड बाय 3.2, पॉइंट हट के ऊपर 10, 4 8 जा 4 9 जा, आएगा हमारा 90/8, यानी 45/4, ठीक है। 45/4, 45 को करते हैं 4 से, 4 1 जा 4 अपॉन में 5, 4 1 जा 4 अपॉन में 0.0, 4 2 जा 8, 2 5 20, यानी आंसर हमारा होगा 11.25। याद रखिएगा, क्वेश्चन में बोला क्या है, करना क्या है, डिवाइड बाद में, बोर्ड मास ऑफ पहले, वरना आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, यानी 30 से लेके 50 के बीच में प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं, जैसे कि 3 5 2 7 11 13, ये किसी और की टेबल में नहीं आते। एक बात और याद रखिएगा, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और 30 और 50 के बीच में कौन से ऐसे नंबर हैं जो खुद से या 1 से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 31 37 41 43 47, बस। इसके बाद 50 के बाद आ जाएंगे और आएगा हमारा 5, ठीक है। ऐड करने पे आएगा
180 प्लस में 19 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 199 अपॉन में 5 आएगा 49.8। याद रखिएगा प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ थ्री नंबर इज 102, यानी तीन नंबर्स का सम 102 है। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड and the ratio between the second and third be 2:3 and 5:3, find the second number। ये क्वेश्चन जैसे इसमें बोला है a प्लस बी प्लस सी जो कि होगा 102 के बराबर, और अगर मैं बोलूं a रेशो b रेशो c, यानी a रेशो b है 2:3 और b रेशो c है 5:3, अपना पुराना मेथड जो जिसके नजदीक वही करेंगे। 3 3 9, 5 3 15, 5 2 10। इन सबको x से मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे। a की वैल्यू क्या है 10x, b की वैल्यू क्या है 15x, c की वैल्यू क्या है 9x इज इक्वल टू 102। ऐड करने पे 25 प्लस 9 आएगा हमारा 34x is equal to 102। x is equal to 102 divided by 34, 34 3 102, यानी नंबर हमारे क्या होंगे 10 3 30, 15 3 45, 9 3 27। पूछा क्या हमसे सेकंड नंबर यानी b हमारा क्या है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर is 66 liter of adulterated milk is 5:1। what is यानी 66 है, what is added to make it a ratio 5:3, the quantity of the water added, यानी याद रखिए वाटर की क्वांटिटी ऐड हुई है, मिल्क की क्वांटिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी अगर मैं बोलूं 5:1, ठीक है, ये है मिल्क और ये है वाटर, ठीक है। आगे जाके रेशियो क्या हुई नहीं, मिल्क तो सेम रहा लेकिन ये 2 यूनिट बढ़ाया, ठीक है। और पहले में क्या था 66 कितने रेशियो में बढ़ा था 5:1, यानी 11 और 55, तभी तो 66 बन रहा था। यानी एक यूनिट की वैल्यू है हमारी 11, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा 22, ठीक है। 22 लीटर्स हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40% ऑफ 1640 प्लस x इज इक्वल टू 35% ऑफ 980 प्लस 150% ऑफ 850, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए करते हैं। 40% परसेंटेज हट के नीचे 100 मल्टीप्लाई 1640 प्लस में x इज इक्वल टू 35 परसेंटेज हट के 100 मल्टीप्लाई 980 प्लस में 150 परसेंटेज हट के 100 मल्टीप्लाई 850, 0 से 0 0 से 0 आया 85 मल्टीप्लाई 15 प्लस में 7, 5 7 5 2 2, 2 4 8, 2 9 18, यानी 49 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 164 मल्टीप्लाई 4। अब क्वेश्चन हम कैलकुलेशन करेंगे। 164 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 6 24 5 कैरी 2, 4 1 4 5 6, यानी 656 इज प्लस में x इज इक्वल टू 49 इंटू 7, 7 4 28, 7 9 63, 343 प्लस में 85 इंटू में 15, 5 5 25 कैरी 2,
8 5 40, 42 और 85, 5 5 to 7 और 8 1 2 7 5। अब इनका ऐड करेंगे, आएगा हमारा 1 2 7 5 प्लस में 3 4 3 8 11 कैरी 1 6 और 1, यानी 1618 इज इक्वल टू 656 प्लस में x माइनस करेंगे 656 2, 11 में से 5 गए 6, 15 में से 6 गए 962 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन टाउन 40% ऑफ द पीपल हैव ब्राउन हेयर, 30% हैव brown eyes and 12% have both brown hair and brown eyes. What percentage of the people neither have brown hair nor brown eyes? परसेंटेज देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। कैसे? इसे मान लेते हैं ब्राउन हेयर, इसे मान लेते हैं ब्राउन आइज, ठीक है, और टोटल मान लेते हैं 100। तो 40% इसमें 12% है बोथ ब्राउन हेयर, यानी इसमें आएगा 12। अब 40% यानी इसका पूरा 40% होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ इसमें ये बचेगा हमारा 40 माइनस 12। तो 40 माइनस 12 हमारा क्या होगा? 8 और 28, ठीक है। और ये ऐसे ही 30 है, 13 माइनस 12 हो जाएगा 18। अब इसमें पूछा है कि कितने ऐसे बंदे हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिनके ना ही तो ब्राउन हेयर है और ना ही ब्राउन आईज है, यानी 28 प्लस में 12 प्लस में 18 के अलावा जितने बचेंगे सबके ना ही तो ब्राउन हेयर होंगे ना ही ब्राउन आईज, यानी 8 8 16, 18 का 8 कैरी 1 2 3 58। और अगर टोटल बंदे टोटल लोग 100 थे और उसमें से 58 माइनस करें तो 42 ऐसे होंगे जिनके ना ही तो ब्राउन हेयर होंगे ना ही ब्राउन आईज होंगी। अगर फॉर्मूले के तौर पे हम इस क्वेश्चन को करें तो फॉर्मूला होगा हमारा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। आएगा हमारा 40 प्लस में 30 माइनस में 12, 58% आएगा हमारा यूनियन। और इसके अलावा जितने भी होंगे वो होंगे हमारे ब्राउन, नोर ब्राउन हेयर नोर ब्राउन आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन bought 5 pencil for 1 rupees and sold them at 3 for 1 rupees. Find his profit percentage. प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 5 पेंसिल 1 रुपए में खरीदी हैं तो एक पेंसिल की वैल्यू क्या होगी? 1/5। और अगर उसने 3 पेंसिल 1 रुपए में बेची है तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा? 1/3। और ये हमारा कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, यानी 1/3 माइनस में 1/5। एलसीएम लेंगे 15, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2/15। ये हमारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं। प्रॉफिट 2/15 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस क्या था? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सोल्व करेंगे 2/15, 5 ऊपर 1 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, 5 3 जा 200/3 हमारा आंसर होगा। और अगर इसको हम सोल्व करें 203, 3 6 जा 18 और 20, 3 6 जा 18 और 2, यानी आंसर होगा हमारा 66.666%, जो कि
हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते थे, जिसमें हम ये बोल सकते थे कि भाई जो अगर पेंसिल हमारी 1 रुपए की है, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस हमारा 20 पैसे का होगा। ठीक है, उसमें भी ऐसे एज इट इज कैलकुलेशन होती, लेकिन यहाँ हम 1/5 की जगह 20 पैसे लेते और 1/3 की जगह 100/3 पैसे लेते थे, और उसको ऐसे ही कैलकुलेशन में सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, यानी दो ब्याज हैं, एक पहले उसके बाद, इन दोनों का मिला के कितना परसेंट ब्याज बनेगा। मान लो अगर इसका तरीका होता है ए प्लस में बी माइनस में ए बी अपॉन में 100। अगर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे इजी या फिर टाइम कम लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं 20 और 10 है, यानी 20 प्लस में 10 माइनस में 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कटा, 2 माइनस 20 और 10 30 और आ जाएगा 28%। वहीं दूसरा मेथड, जैसे कि अगर हम मान के चल लेते हैं 100 वैल्यू है, पहले 20% लगाया, ठीक है, तो बचा कितना 80, यानी 80 वैल्यू, 80 का 8 कितना होगा, 80 का 10% होगा हमारा 8। पहले में कितने की छूट थी 20 की, दूसरे में कितनी छूट हुई 8 की, टोटल कितना हुआ 28। या तो आप ऐसे एक एक करके निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के दोनों को रख के सोल्व कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ ऑफ 6500 एट 8% ऑफ इंटरेस्ट ईयरली पर रेट। यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो हम रेट को हाफ नहीं करेंगे। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होता और 6 मंथ दे रखा होता, यानी 2 किश्तें, तो हम रेट को हाफ करते। ठीक है, तो एज इट इज फॉर्मूला PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल कितना है 6500, रेट कितना है 8%। ठीक है, और टाइम कितना है 6 मंथ का, यानी अगर हम यहाँ पे 1 लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि पर एनम में लिया जाता है, लेकिन अगर बात मंथ की हो तो जितने मंथ दे रखे हो डिवाइड बाय 12 होता है। अगर इसको पर एनम को भी देखें तो 12 मंथ अपॉन में 12, तब यहाँ जाके 1 आता है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 65 इंटू में 8 इंटू में 6 अपॉन में 12, 3 2 जा 3 4 जा 4, 2 जा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 65, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 6 जा 24 26, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा होगा 260। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन बोरोज ₹2100 and undertake to pay back it with compound interest 10% per annum in 2 yearly equal installment at the end of first and second year. What is the amount of each installment? बात आती है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन की। बच्चे इसको फॉर्मूले के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इवन याद करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर बात हो कंपाउंड इंटरेस्ट की और इंस्टॉलमेंट की, तो हम बेसिक से चलते हैं। मतलब एक तरीका होता है इसका, जैसे अगर हमें दे रखा है 2 साल, ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे, और कितना दे रखा है 10%, तो 100 का 10% कितना होता है 10, यानी अगर पहला 100 है तो दूसरा होगा 110, यानी अगर पहला 10 है
तो अगला होगा 11, है ना। तो अगर मैं बोलूं अगर 10 रुपए है पहले साल में तो उस पर कितना लगा, 11 लगा। दूसरे साल में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर होगा 100 और 11 का स्क्वायर होगा 121। अगर यहाँ पे 3 साल दे रखे होते तो हम क्या करते, क्यूब करते इसका, ठीक है, और उसके बाद इसको सोल्व करते। लेकिन यहाँ ऐसा 2 साल ही दे रखे तो हम स्क्वायर तक ही चलेंगे। उसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज को इसके बराबर करने की कोशिश करेंगे, यानी 11 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे। तो हमारी नई रेशियो क्या बनेगी, 110 अपॉन में 100, 121 और 121। इसको ऐड करेंगे 242 और इसको ऐड करेंगे 210, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी ये 121 है ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। यानी आप जित भी इंस्टॉलमेंट दोगे आप 121 की दोगे 100 के ऊपर, और ये जो है आपका, ये आपका टोटल अमाउंट है, ठीक है। और जो ये आपका 210 है ये आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल, ये टोटल अमाउंट, ये इंस्टॉलमेंट। जो भी पूछा जाए उसके बराबर यूनिट रखना और क्वेश्चन करिएगा। जैसे इसमें दे रखा है प्रिंसिपल 2100, यानी इसके 10 गुना, तो टोटल अमाउंट भी इसके 10 गुना और इंस्टॉलमेंट इसके 10 गुना। इंस्टॉलमेंट आएगी क्या हमारी 1210, ठीक है। ये तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14, 6 एंड 12 डेज, यानी ए बी और सी किसी काम को 14, 6, 12 दिन में करते हैं। वर्किंग टुगेदर विल दे, यानी अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर हम क्वेश्चन करें ए बी और सी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 14 डेज में, 6 में और 12 में, तो इनके एलसीएम से टोटल वर्क कितना आएगा, 14, 6 और 12, 2 7 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 3 1 जा, 2 जा और 7 जा, 7 और 2 हमारा एलसीएम, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 7, 84 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। और किस यूनिट से काम होगा, तो यूनिट्स आएगी हमारी 14, 6, 14 और 7। तो ए बी और सी तीनों मिलके कितने यूनिट काम करेंगे, 21 प्लस में 6, 27, और टोटल टाइम कितना लगेगा, 84 अपॉन में 27। सोल्व करते हैं, 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 28/9 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर एंड 6 आवर, यानी पाइप ए और बी 5 और 6 घंटे में टैंक को फिल करते हैं। पाइप सी कैन एम्प्टी, यानी पाइप सी जो है वो 12 आवर्स में उस टैंक को खाली कर देता है। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड। क्वेश्चन हम इसको एज इट इज करेंगे, ये मत देखिएगा कि सी खाली कर रहा है तो क्या करेंगे, बस उसके प्लस की जगह माइनस लगा देंगे और एज इट इज क्वेश्चन चलेगा। जैसे ए और बी 5 आवर और 6 आवर, ठीक है। तो और सी कितना है, यानी सी 12 यूनिट के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो इसकी एलसीएम क्या बनेगा हमारा, इसका बनेगा 60, जो क्या आएगा 5 12 जा 10 जा और 5 जा, यानी -5 के हिसाब से
पर हावर के हिसाब से वो खाली कर रहा है। तो ए बी सी टोटल मिला के क्या होगा 12 + 10 माइनस में 5, जो कि बन जाएगा हमारा 12 + 10 यानी 22 - 5 अपॉन में 17। ठीक है, और आएगा क्या हमारा 60 अपॉन में 17। अगर 60 अपॉन में 17 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा यानी 17 3/9 में आएगा हमारा 3 9/17, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द टू बसेस कंप्लीटेड ए जर्नी इन 300 किलोमीटर इन 15/12 आवर्स। पहले में डिस्टेंस हमारा क्या दे रखा है 300, टाइम कितना दे रखा है 15/2, तो स्पीड हमारे की क्या होगी। एंड द अदर जर्नी ऑफ अदर का दूसरी बस कितनी है 450, कितने आवर में 10 आवर में, तो स्पीड क्या होगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड हमारी होगी इसकी फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज स्पीड, तो 45 हो जाएगी। वहीं अगर 300/15/2 करूं मैं तो 315 मल्टीप्लाई टू 15 20 तक आ जाएगी हमारी 40। यही रेशियो निकालने 40 और 45 की, जो कि हमारा हो जाएगा 5 8 जा 5 9 जा यानी 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी जो जीरो के बराबर नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हम किसी एक की वैल्यू भी जीरो नहीं कर सकते, ना ही ऐसी कोई वैल्यू रख सकते जिससे कि किसी दूसरे की वैल्यू जीरो आए। ठीक है, और वैल्यू हमें बतानी है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी की। तो हम इस क्वेश्चन में कुछ जैसे b प्लस में 1/c इज इक्वल टू 1, इन दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है b, और b की वैल्यू अगर हम 2 मान लें तो a की वैल्यू हमारी आएगी 1 - 1/2, जो कि हो जाएगी 1/2। ठीक है, और c की वैल्यू हमारी आएगी 1/c इज इक्वल टू 1 - 2, तो -1 इज इक्वल टू c, यानी a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1। देखिए किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं है, और हमें निकालना है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारा -1। ध्यान रखिएगा अगर नॉन जीरो बोला है तो ये देखिए कि इनमें कॉमन क्या है और उसकी वैल्यू क्या रखें। आप b की वैल्यू 1 भी नहीं रख सकते वरना a जीरो आ जाएगा, तो वैल्यू अपनी सोच समझ के रखिएगा। आइए एस्टेट के कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड, यानी साइड्स हमारी 10 दे रखी हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक तो बात जानेंगे, जैसे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज n/2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, दूसरी बात सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज 360, यानी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा और इंटीरियर एंगल
का जो सम होगा वो n-2 मल्टीप्लाई 180 होगा। n हमें क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10-2 मल्टीप्लाई 180, 180 पाई के बराबर है, मल्टीप्लाई 8, आंसर आ जाएगा हमारा 8 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स, पार्टली ऑन फुट 8 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसाइकिल एट 16 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी 80 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में तय करता है। कुछ रास्ता वो पैदल चलता है, कुछ रास्ता वो बाइसाइकिल पे चलता है। पैदल की रफ्तार उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाइसाइकिल की रफ्तार उसकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी अगर वो एक्स रास्ता पैदल चलता है तो बाकी का रास्ता यानी 80 माइनस एक्स वो बाइसाइकिल पे जाएगा। और कितने रास्ते स्पीड है उसकी 8 और 16, जो कि बराबर है 7 के। यानी कहने का मतलब है, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा स्पीड। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा स्पीड, और टोटल टाइम कितना लगा 7 घंटे का। यानी इस टाइम को और इस टाइम को मिला के 7 घंटे लगे। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। 16 2x प्लस में 80 माइनस में x इज इक्वल टू 7 आया हमारा। x प्लस में 80 इज इक्वल टू 7 इंटू 16, और क्वेश्चन करेंगे तो 7 6 42 का 2 कैरी 4 112, यानी x प्लस 80 इज इक्वल टू 112। x इज इक्वल टू 112 माइनस में 80, जो किया जाएगा हमारा 32 किलोमीटर। यानी जो वो फुट पे चला, यानी x जो चला वो 32 किलोमीटर, और जो बाइसाइकिल पे चला वो 80 माइनस में 32 48 किलोमीटर। पूछा क्या हमसे, फुट का पूछा, यानी 32 हमारा आंसर होगा। यानी अगर आप बोलें टाइम ऑन फुट प्लस में टाइम ऑन बाइसाइकिल इज इक्वल टू टोटल टाइम, जो हमने यहाँ यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द साइड एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल खासियत, तीनों साइड इक्वल। दूसरी कि भाई उसके जो तीनों एंगल हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। ठीक है, और उसने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द साइड एंड हाइट। ये हाइट है, ये साइड है, इनका रेशियो निकालना है। यानी √3/2 हाइट अपॉन में ए। लेकिन उसमें उसने पूछा है ए अपॉन में एच निकालना है हमें, तो ये उल्टा हो जाएगा और आ जाएगा 2√3। अब √3 हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, उसके लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी ही पड़ती है। तो आएगा हमारा 2√3 अपॉन में 3, यानी ए रेशियो एच आएगा, यानी साइड रेशियो हाइट आएगा हमारा 2√3 अपॉन में 3। फॉर्मूले याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, यानी द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ, यानी अगर मैं बोलूं कि ये एक सर्कल है, इसमें एक ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि चारों पे टच कर रहा है। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जो एंगल इन्होंने बांटा ये इक्वल होंगे, इसमें ये इक्वल होंगे, इसमें ये इक्वल होंगे, और इसमें ये इक्वल होंगे। ठीक है, और उसने बोला है ए बी सी डी। अब इनसे जो नया क्वाड्रिलेटरल बना पी क्यू आर एस,
ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल होगा? ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा किसी सर्कल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसके जो बाइसेक्टर होते हैं यानी एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं, उनसे अगर वर्टिसिस से कोई एंगल वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 20, यानी a plus b by 2 is equal to 20 and b plus c is 90, यानी b plus c by 2 is equal to 19 and c plus में a by 2 is equal to में 21। तो अगर हम 2 को उस तरफ लेके जाएं तो हमारा बनेगा a plus b is equal to 40, b plus c is equal to 38, c plus a is equal to 42, देन द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू हमें बतानी है। अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2a प्लस में 2b प्लस में 2c। ठीक है, और इस तरफ ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 0 कैरी 1 8 9 और 12 यानी 120। अगर 2 कॉमन ले और a प्लस b प्लस c करें तो 120, 2 से कट करने के बाद a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60। अब यहाँ देखिए b प्लस सी की वैल्यू क्या है, 38 प्लस में a इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 60 माइनस में 38, आंसर आएगा हमारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक, यानी cost price of 15 book is equal to the selling price of 20 books, then the loss percentage। इतनी वैल्यू हमें दे दी, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए इतनी ही काफी है। या अगर हम CP और SP को नीचे ले आए तो 20 अपॉन में 15 तो आएगा हमारा 4 अपॉन में 3। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 3 है। तो लॉस क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, यानी 4 माइनस में 3 आएगा हमारा 1, जो कि लॉस है। और लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस अपॉन में CP इंटू में 100 यानी 1, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 4 इंटू में 100 जो कि आ जाएगा 25% हमारे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, होल रूट 0.05 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई रूट b। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि 0.05 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई a का होल रूट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई रूट बी। ठीक है, और हमें a अपॉन बी की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इसको सोल्व करें, 5/100 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 और रूट b। ठीक है, और रूट तो यहाँ है ही, तो 5 5 25 और अपॉन में 30 का रूट मल्टीप्लाई रूट a और 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई रूट b। क्या हम इस रूट b को यहाँ ले आए तो ये हमारा बन जाएगा रूट a अपॉन में रूट b, और 2500 यहाँ ऑलरेडी था और इसको वहां ले जाए। ठीक है, और स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, यानी a और b में जो है अंडर रूट है वो हट जाएगा, यानी a और b और स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 100 का स्क्वायर 40। अगर इसका भी स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा और 30 अपॉन में 25, 30 से 30 कटा, 25 से 25,
आया हमारा 25/10। 5 से कट करेंगे तो 5/2 और 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट या कुछ सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।